नमस्कार दोस्तों, एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक द 10 मिनट शो में है, वर्तमान में कौन क्या है। ये ऐसा टॉपिक है जो मैं उम्मीद करता हूं आप जब भी इस लेक्चर को देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसा महसूस कराएंगे, यार ये तो याद ही नहीं है, मैं क्या एग्जाम दूंगा। लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को कम मत पड़ने दीजिएगा, किसी को याद इतना ज्यादा नहीं होता। आप इंसान हैं, आप भगवान नहीं, आप शैतान नहीं, आप कंप्यूटर नहीं, हम सभी इंसान हैं। कोशिश करते रहिएगा, याद हो जाएगा। अपने आप को डिमोलाइज मत करिएगा, हतोत्साहित मत करिएगा कि यार मुझे तो याद ही नहीं, ये जो 4-6 लिखे उनमें से भी एक भी याद नहीं। ऐसा मन में ख्याल आवे तो खुश हो जाइएगा कि आप इंसान हैं, आप प्रयत्न करेंगे और ये याद हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मुझे पता है आज के लेक्चर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो अब तक के अपडेटेड हैं और आपसे मिस होंगे। तो कोई बात नहीं, मिस होंगे तो होंगे, उनको हम याद करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मेरे दोस्त, कभी भी जीवन में ना उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि अगर तुम जिस पल दुखी होगे और मेरे स्टूडेंट हो तो मान लेना कहीं ना कहीं भगवान है, मेरा मन भी दुखी होगा। मैं इस बात के लिए आपको समझाना चाहता हूं, उम्मीद मत छोड़ना, मेहनत का साथ देना। पहले क्वेश्चन की तरफ ये देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए निदेशक कौन बने हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए निदेशक कौन बने हैं? सर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए निदेशक आपके बने हैं आपके प्रवीण शर्मा जी, प्रवीण शर्मा जी। अगला, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है ना, नए अध्यक्ष कौन बने हैं? NHAI के नए अध्यक्ष बने हैं आपके ए ऑप्शन संतोष कुमार यादव जी, संतोष कुमार यादव जी। 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आज का पेपर आपको थोड़ा टफ लगेगा द 10 मिनट्स 22 में, लेकिन आज एक नंबर इंपॉर्टेंट आपको मैं दे के जाऊंगा। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी नए 22वें आयोग के अध्यक्ष हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ओल्ड है, एस सोमनाथ जी को इसरो का अध्यक्ष। और आपके DRDO समीर कामत जी। अगला आएंगे, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये पिछले 8 महीनों के बेस्ट अपॉइंटमेंट हैं, नियुक्तियां हैं। कौन क्या है वो है, तो कौन है आपके? DY चंद्रचूड़ जी, बी ऑप्शन, DY चंद्रचूड़ जी भारत के वर्तमान चीफ जज मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। RBI का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? सभी को पता है, वर्तमान में शशिकांत दास जी, शशिकांत दास जी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष कौन हैं? सर, सेबी के नए अध्यक्ष हैं माधुरी पुरी बुद्ध जी। थोड़ा सा पुराना इंफॉर्मेशन है ये, थोड़ा भाई 8-10 महीने कवर कर रहा हूं ना, तो उस समय के भी तो कुछ क्वेश्चंस आएंगे। अगला, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय थल सेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज पांडे जी को नियुक्त किया गया है। DRDO के नए अध्यक्ष कौन है? मैंने अभी जब इसरो की बात हो रही थी सोमनाथ जी की, तो मैंने DRDO के अध्यक्ष की भी बात की थी, और वो कौन है? समीर वी कामत जी, समीर वी कामत जी। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताइएगा। और हां, आपको बता दें कि आप इस क्लास की PDF कहां से ले सकते हैं? अड्डा के ऐप से। अड्डा के ऐप की लिंक वहां लगी हुई है चैट बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और बाद में अगर इस लेक्चर को कोई बाद में देख रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके अड्डा की ऐप की लिंक लगी, उसमें आशुतोष त्रिपाठी नाम भी लिखा है, वहां से भी आप अड्डा के ऐप की लिंक डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर वहां आपको ये सब मिल जाएगा। और मैं एक दिन छोटा सा क्लास लेकर के आपको दिखाऊंगा कि देखो ये यहां पड़ा है। भारत के राष्ट्र, क्योंकि कई लोग इसको वो नहीं कर पाते, खोज नहीं पाते, मैं वो बताऊंगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सर, वो हैं आपके अजीत डोभाल जी, अब तो उप सुरक्षा सलाहकार भी हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नाबार्ड, नाबार्ड के नए अध्यक्ष हैं KV साजी, KV साजी जी। नेक्स्ट, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? सर, नीति आयोग के नए CEO हैं BVR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम। भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के नए चुनाव आयुक्त, अब मुख्य चुनाव आयुक्त की यह बात नहीं कर रहा है कि राजीव कुमार आप आंसर दे दें। चुनाव आयुक्त नए नए नियुक्त हुए हैं अरुण गोयल,
एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, वो राजीव कुमार जी हैं। भारतीय वायु सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मैं कह रहा हूं आज के लेक्चर में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी पॉइंट नहीं याद होंगे। अमनप्रीत सिंह जी उप वायुसेना गोयल जी बने हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चूंकि अभी रेलवे का उड़ीसा वाला जो दुर्घटना, त्रासदी एक तरीके से कहेंगे, मन को तोड़ देने वाली जो घटना हुई, उसके बाद से ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अनिल कुमार लाहौटी जी, अनिल कुमार लाहौटी जी। भारत के सीजीए लेखा महानियंत्रक, सीएजी नहीं पूछ रहा है, सीजीए पूछ रहा है, लेखा महानियंत्रक हैं एसएस दुबे जी। क्लियर है? एसएस दुबे जी लेखा महानियंत्रक हैं, तो वो आपको ध्यान रखना होगा। अगला, अरे यार ठीक है ना, हाँ ठीक है। अगले पॉइंट पे जाते हैं और देखेंगे अगला पॉइंट क्या है। सीमा सड़क संगठन का हाँ एसएस दुबे, हाँ ये क्वेश्चन तो, अरे यार क्यों मुझसे ये गड़बड़ हो रहा है। एसएस दुबे, आइए, सीमा सड़क संगठन का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? डी ऑप्शन, राजीव चौधरी। अगला, भारत के विदेश सचिव, देखो विदेश सचिव, वित्त सचिव और आपके क्या कहते हैं गृह सचिव, मुख्य सचिव, ये आपसे पूछता ही पूछता है और इसका राइट आंसर है आपके विनय मोहन क्वात्रा। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन है? बीएसएफ के नए महानिदेशक है सुजाय लाल थाउसेना, ठीक है ना, थाउसेन। अगला, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी जी, सुमन के बेरी जी। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी एनएसए किसे नियुक्त किया गया है? मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, लल्ला आप जितने लोग लाइव हो उतने लोग तो लाइक कर दो, थोड़ा उत्साह बढ़ा रहता है यार। जितने लोग लाइव हो कम से कम उसी में 2-3 हजार जो हमारे स्टूडेंट है वही तो लाइक कर दे, बाद वाले तो हमारे दोस्त करते ही रहेंगे। ये ऑप्शन पंकज कुमार सिंह जी। अगला, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आईसीजी के नए महानिदेशक हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया जी। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग, सर संघ लोक सेवा आयोग के डॉक्टर मनोज सोनी जी। भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए अटॉर्नी जनरल हैं आर वेंकट रमन जी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीएआई के नए आपके प्रेसिडेंट कौन हैं? तो नए प्रेसिडेंट हैं आपके अनिकेत सुनील तलाटी जी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए अध्यक्ष क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के, सर नए अध्यक्ष क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के हैं रोजर बिन्नी जी, रोजर बिन्नी जी। जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं, इस क्लास की पीडीएफ अड्डा के ऐप पे मिलती है। अड्डा के ऐप की लिंक आपके चैट बॉक्स में ऊपर लगी है, उस पर क्लिक करके 20-25 MB है, प्लीज इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो नए महानिदेशक भारतीय वायुसेना के कौन है? ए ऑप्शन संजीव कपूर जी। ये था आज का द 10 मिनट शो, जो कि लगभग 9 मिनट में निपटारा हो गया है। मैं ये वीडियो जानबूझ करके बहुत छोटी बनाता हूं कि आपको एग्जाम टाइम में इसकी सिर्फ आप प्ले लिस्ट खोल ले तो आपको मदद मिले। आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, 14 तारीख को एमटीएस की वैकेंसी आने वाली है जिसमें जीएस सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। 20 जून को बिहार पुलिस की वैकेंसी आ रही है, 21,000 नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें फिर से जीएस एक महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। इसी वैकेंसीज को ध्यान में रखते हुए 15 जून की शाम को मैं अपना एक कंप्लीट जीएस बैच वरदान लॉन्च कर रहा हूं, जो बहुत कॉस्टली तो नहीं हो सकता, उस अप्रोच में होगा कि शायद 1-1.5 लीटर पेट्रोल के दाम में वो आपको मिल जाए। खैर, तो मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा कि उस वरदान बैच में आप जरूर जुड़ेंगे और उसी 15 तारीख की शाम को 7 बजे मैं आपके लिए 8 महीने का करंट अफेयर भी लेके आ रहा हूं, तो जुड़िएगा उस करंट अफेयर में भी। क्लियर है? तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना अगला टॉपिक जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट को पढ़ता जरूर हूं। आप ओके भी लिखते हो ना, थैंक्स भी लिखते हो ना, ये मत सोचना कि मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ता हूं। मैं जब रात में सोने जाता हूं, मैं आखिरी कार्य जो करता हूं वो
आपके कमेंट को पढ़ता हूं एक बार कि यार, और मैं सबके रिप्लाई तो नहीं दे पाता लेकिन पढ़ता जरूर हूं, जो बहुत जेन्युइन लगता है मैं कर भी देता हूं रिप्लाई। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपको द 10 मिनट शो एमटीएस निकालने में क्या क्या मदद चाहिए मुझसे, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, चाहे वो सीजीएल के लिए हो या सीएचएसएल के लिए हो या फिर बिहार पुलिस के आने वाली वैकेंसी। धन्यवाद, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं आपसे आपको सुबह 8 बजे डेली करंट अफेयर की क्लास में। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। लाइक करते हुए जाइएगा प्लीज, लाइक करते हुए सभी लोग जाइएगा। ठीक है, मैं सोचा था इसको करेक्ट 10 पे वो करना है और ये हो गया। चलो कर दे स्टार्ट।